हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पे। और ये जो क्लास है डॉट क्लास है ज्योमेट्री स्पेशल। इसका मतलब आज के क्लास में जो भी सवाल आ रहे हैं ये सिर्फ ज्योमेट्री के सवाल हैं, आप ही के द्वारा दिए हुए सवाल हैं और बड़े ही मजेदार सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, क्योंकि जो पहला सवाल आज की क्लास का है बहुत ही खास है। देखिए सवाल में क्या करा एक वृत्त है, एक वृत्त है इस तरीके से। बोल रहा है इसमें दो कोड है ए बी और सी डी। ए बी कोड को बढ़ा दिया गया और सी डी कोड को भी आगे बढ़ाया गया है। जो जीवा है ए बी इसकी लंबाई 10 दी गई है और जो सी डी जीवा है इसकी लंबाई 7 दी गई है, सेंटीमीटर में सारा है। फिर बोल रहा है कि दोनों जो कोड है वो बाहर जाके पी पॉइंट पे मिलता है। कुछ इस तरह से मिलता है कि बीपी की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बताना है कि जो सर्कल है सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा। सर्कल का एरिया कहने का मतलब आप सर्कल का आप रेडियस निकालिए। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आएगा कि सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको किसी तरह सर्कल को कनेक्ट करना होगा। सर्कल को कनेक्ट करने का एक लॉजिक यहाँ पे ये बन रहा है कि अगर आप इसको ए को सी से मिलाते हैं, देखिएगा ए को सी से मिलाते हैं, इसके बाद बी को भी अगर सी से मिलाते हैं, बी को भी सी से मिलाते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी का ये सर्कम सर्कल है। और अगर ट्रायंगल एबीसी का तीनों साइड पता चल जाता है आपको, तीनों साइड अगर ट्रायंगल एबीसी का आपको पता चल जाता है तो आप इस बेसिस से आप इसका सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक छोटा सा इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं एक पॉइंट ये कि बीडी को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, बीडी को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। इससे होगा क्या वो आपको अभी दिखेगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि डीपी की लेंथ आप बता सकते हैं क्या? तो आप लगाइए फॉर्मूला क्या चाहिए, बीपी गुना एपी, बीपी गुना एपी बराबर पीडी गुना पीसी। पीडी कितना है मान लेते हैं, पीडी कुछ नहीं है तो पीडी ही रहने देते हैं। और पीसी कितना हो जाएगा 7 प्लस पीडी। आप मुझे बताइए बीपी कितना है तो आप कहेंगे 8, एपी कितना हो गया तो आप कहेंगे 18 और इसकी वैल्यू हो गई सेम चीज है 18 और 8 के गुणनफल को आपको 7 के अंतर पे तोड़ना। देखिए 7 के अंतर पे गुणनफल है तो यहां से 9 2 कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, 9 को इधर, 8 दूना 16 हो गया और ये 9 हो गया। 16 और 9 का अंतर कितना है तो आप कहेंगे 7। इसका मतलब ये जो छोटा वाला है ये 7 9 हो गया, मतलब पीडी की वैल्यू आपको निकल कर आ गई 9। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको क्लियर है। अब आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं, डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हैं या फिर आप ये निकालने के बाद ये निकाल सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि आप ये बताइए कि ये एंगल को मैं अगर थीटा बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं तो आप बताइए ये एंगल कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा। देखिएगा ध्यान से 180 माइनस थीटा। अब अगर ये 180 माइनस थीटा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल कितना होगा थीटा का। उसी तरह से अल्फा होगा तो पूरा एंगल 180 माइनस अल्फा और अल्फा, मतलब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये छोटा वाला पीबीडी और ये पीएसी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये अल्फा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो थीटा के सामने 8 है और इसमें थीटा के सामने कितना, देखिए 9 7 16, कितना है 9 7 16 डबल है। तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं अल्फा के सामने कितना है 9 है, तो यहाँ अल्फा के सामने देखिए 10 और 8 18 डबल है। इसका मतलब जो बेस होगा पीडी जो होगा ये इसका एसी का हाफ होगा या फिर एसी जो होगा पीडी का डबल होगा। क्लियर? तो आप बीडी निकाल लीजिए यहाँ से। तो बीडी निकालने का एक तरीका क्या है, आप कोसाइन फार्मूला लगा दीजिए। तो कोसाइन फार्मूला आपको याद होगा लगाने के लिए, बीडी स्क्वायर जो होता है ये 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 गुना 8 गुना 9 गुना cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/2। आप इसको काट के 1/2 लिख दीजिए और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो गया 64 81 माइनस 72। 81 में से 72 जाएगा बचेगा 9 इसमें ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 73। और ये आपका निकल गया बीडी की वैल्यू। आप यहां से लिख सकते हैं बीडी की वैल्यू क्या निकल कर आएगा √73। अगर बीडी √73 है तो ये कितना हो जाएगा 2√73। अभी हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया, ये कितना है √73। अब आप मुझे बताइए आपको ये साइड निकालना होगा, ये साइड निकालना होगा। अब ये साइड निकालने का क्या रीजन बन रहा है कि अब या तो आप ये साइड निकाल लीजिए या फिर आप ये एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल निकालेंगे तो फिर ये एंगल आपको निकालना होगा। किसी भी तरीके से आपको एंगल पे पहुंचना होगा, क्योंकि आपको याद होगा अगर ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सर्कल ये है जो कि आपको दिख रहा है तो इसका रेडियस का जो फॉर्मूला होगा
वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a बटा 2 साइन a। यहां पे अगर एंगल a को अल्फा ले रहे हैं तो आपको साइड a लेना होगा, और अगर एंगल आप ये ले रहे हैं तो साइड आप ये लेंगे, एंगल ये ले रहे हैं तो साइड आप ये लेंगे। तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। आप अगर ये थीटा निकाल रहे हैं तो ये एंगल निकालना होगा तो आप यहां से ले सकते हैं, ये साइड निकालना होगा तो ये एंगल लेंगे तो ये आपको दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको पहुंचना है वहां पे। आप मुझे बताइए कि ये एंगल जो है ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर इसका कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल आप बता सकते हैं इसके बराबर होगा, ये इतना सा एंगल नहीं बता सकते, तो हम थीटा पे बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहां से आप साइन थीटा कॉस थीटा पर साइन फार्मूला लगा के थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, साइन या कॉस का फार्मूला, तो हम साइन फार्मूला लगा रहे हैं। तो आप कहेंगे √73 बटा, देखिएगा √73 डिवाइडेड बाई साइन 30 बराबर थीटा के सामने क्या है 8 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां से आपको निकल कर आ गया साइन थीटा की जो वैल्यू है ये निकल कर आ गया 8 गुना साइन 60 मतलब √3 बटा 2 √73, और ये हो गया 4√7 बटा √73। अगर साइन की वैल्यू ये है तो आपको साइन थीटा निकल गया। अब आपको ये साइड चाहिए, अब ये साइड आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बी सी पी में आप निकाल सकते हैं साइड कॉस फॉर्मूला लगा के, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 डिग्री पता है। तो आप यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूं, देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीपीसी में आप मैं लगा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बीसी स्क्वायर सॉरी ये तो माइनस में जाएगा, साइड वाला 9 7 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 गुना 16 गुना 8। cos 60 कितना होता है 1/2। आप इसको इधर मैं लिख दे रहा हूं 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपको क्या निकल कर आ गया 16 स्क्वायर 256 प्लस 64 माइनस बीसी स्क्वायर, और इधर कितना आ गया 128। आप इसको जोड़ने कितना आ जाएगा 320, और इसमें से 128 माइनस कर देंगे तो आपको आ गया 2 9 192, और ये आ गया बीसी स्क्वायर। मतलब यहां से आप बीसी की वैल्यू बताएंगे तो बीसी कितना आ गया, आप देख लीजिए 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 96, नहीं 4 से काटेंगे 4 4 16, ये किससे कटेगा देख लीजिए 8 से कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए इससे हम कुछ निकालते हैं, 6 से 9 से कटेगा नहीं कटेगा। चलिए इसको इसे फॉर्मूला बनाने दे रहे हैं, 4 से एक बार बाहर निकाल रहे हैं तो 4 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 16 4 8 32, 8 से कट रहा था तो आपका 16 4 और बाहर निकल रहा है 3, तो 4 गुना 8 आ गया। आपका बीसी निकल कर आ गया 8√3। ध्यान दीजिएगा बीसी कितना निकल कर आ गया 8√3। अब मुझे बताइए आपको सारा कुछ पता है, ये साइड पता है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ए कितना 8√3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। साइन थीटा आप कहां से निकालेंगे, तो आपको पता होगा साइन थीटा कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। साइन थीटा कितना आपका है, तो आप कहेंगे सर 4√7 डिवाइडेड बाई √73। तो ये आपका जो निकल कर आ गया ये रेडियस निकल कर आ गया। आपको निकालना था एरिया। एरिया क्या होता है याद कीजिए पाई आर स्क्वायर, मैं यहां बड़ा आर लिख दे रहा हूं, तो पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। आप देख लीजिए इसको इससे काट दीजिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, √70 का स्क्वायर √73 का स्क्वायर 73, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का √7 का 7। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। और ये आपका रिजल्ट हो गया कितना हो गया 66 × 73 बाई 49। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है देखिएगा, ये भी ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन है। जैसा मैं बताया हूं इस क्लास में सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है सिर्फ ज्योमेट्री के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लग रहा है बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, 3 सर्कल है, कुछ इस तरह से है कि आपका एक बड़ा सर्कल है ऐसा, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है और इसके अंदर एक और बड़ा सा सर्कल है, इस टाइप का सर्कल है। और सर्कल में एक लाइन ऐसे ज्वाइन किया हुआ है जो कि इसके सेंटर से स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे बाहर चला आया है। इसके बाद एक टेंजेंट ड्रा किया गया यहां से इस तरीके से ऐसे आकर इसको मिला है, और ये जो टेंजेंट है इसको आगे बढ़ाया गया है, इसका नाम दिया है एल, ये आपका ई दिया हुआ है, ये डी है
ये के नाम दिया हुआ है इसका, इसका एक्स नाम दिया हुआ है, इसका ए है। ये जो सी जो दिख रहा है आपको, ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का। बी जो सेंटर है ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। रेडियस में लिख दे रहा हूं, बड़े वाले का रेडियस जो है ऐसे लिख दे रहा हूं आर ए, छोटे वाले का रेडियस 3 दिया हुआ है, सेकेंड वाले का रेडियस 6 है और थर्ड वाले का रेडियस 9 है। ये क्वेश्चन है, आपको क्या पता करना है, आप इसमें ध्यान दीजिए। आपको निकालना है कि के एल की लंबाई क्या होगी। के एल बड़ा ही सुंदर सवाल है ये भी। के एल की लंबाई आप निकालिए। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें जो आपको साइड्स दिख रहे हैं इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। जैसे बता रहा हूं आपको, इसको जब इससे आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, टेंजेंट लाइन है। इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, टेंजेंट लाइन है। इसका टेंजेंट है, इस सेंटर का टेंजेंट नहीं है, इसके लिए वो कोड है। आप मुझे बताइए, ये आपको दिया हुआ है 3 यूनिट, इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 3, ये पूरा 6 दिया हुआ है। क्लियर? आप मुझे बताइए, ये पूरा 6 है, ये पूरा 3 है, दोनों रेडियस है, इसका 6 है, इसका 3। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं एक्स डी ए और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एक्स ई बी, ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। अगर आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो आप सीधा बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने तो आपको इतना पता होना चाहिए, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्योंकि ये प्रूफ करने में फिर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है, ये 6 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये लेंथ दोनों बराबर होगा। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। तो आप मुझे बताइए यहां से यहां कितना है, 6 है, यहां से यहां कितना है, 6 है, ये 3 है, टोटल 9 है, तो 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा आपको इधर 6 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहां से यहां 9 होना चाहिए और यहां से यहां 9 होना चाहिए। उसी तरह आप मुझे बताइए कि इसका लेंथ आप निकाल सकते हैं, तो आप इसका भी लेंथ निकाल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि आपको लेंथ किसका निकालना है, आपको लेंथ निकालना है के एल का। तो केएल का लेंथ निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस कोड पे। केएल जो है बड़े वाले सर्किल के लिए एक कोड है, एक कोड है, तो उस कोड पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। इसका लेंथ आप बता सकते हैं। तो इसका लेंथ कैसे बताएंगे? तो आप कहिएगा सर ये तीनों लाइन पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां सबका रेशियो ये सेम होगा। आप मुझे बताइए यहां से यहां कितना है 3, यहां से यहां टोटल कितना है 6। तो आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ये 3 है, और नहीं तो फिर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ ले लीजिए। ये आपका 3 है, ये आपका कितना है 9, ट्रिपल है इसका, तो यहां जो होगा उसका ट्रिपल ये पूरा होगा। तो ये कितना है तो आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। आप ये मुझे बता सकते हैं, सी से इस पॉइंट का डिस्टेंस आप बता सकते हैं 3 होगा। कैसे होगा? आप देखिए यहां से, आप ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है। इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ ढेर सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, सारे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एक एक्स जो है, एसी जो है, एसी एक्स बी जो है, सारा सिमिलर होगा, रेशियो में सेम होगा। किसके साथ? इसके 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 साथ। या फिर आप ऐसे कहिए कि ये 3 है, ये 6 है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 6 है। तो इस डायग्राम को सिर्फ अगर बात करेंगे तो ये डायग्राम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये 3 हो जाएगा। जिनको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, जिनको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, आप इस साइड को लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे, इस साइड को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ये साइड आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, फिर आप ये साइड निकाल लेंगे, फिर आप ये साइड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको यहां से यहां का लेंथ पता है। अब यहां से आपको पता चल गया ये 3 है, ये 3 है। आप मुझे बताइए कि अगर ये 3 है, टोटल 6 है, ध्यान दीजिएगा ये टोटल 6 है। या फिर ऐसे भी कहिए कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो आप मुझे बताइए कि यहां से 6 3 9, इसका 3 गुना है, तो इसका ये 3 गुना होगा, इसका ये 3 गुना होगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो है लेंथ, इसका x अगर बोल रहा हूं तो इसका ये 3 गुना होगा। ये टोटल है कितना? तो आप कहेंगे सर 3 3 6 3 9 6 15। तो 15 किसका 3 गुना है? 5 का। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 5। सिर्फ इसी को निकालने के लिए आपको सारा कुछ लगाना है। जब ये आपने निकाल लिया है तो आपके पास कुछ नहीं सवाल में बचा है। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, सी एल कितना है, तो आप कहेंगे सर 9। क्या क्यों 9 है? क्योंकि सी और एल क्या है, रेडियस है। अगर ये 9 है, ये 5 है, तो आप यहां से यहां की डिस्टेंस नहीं पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप कहेंगे 81 - 25 का रूट। और अगर 81 - 25 का रूट यहां से यहां तक है तो पूरा कोड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब के एल जो हो जाएगा ये 2 × रूट कितना आ गया आपका, माइनस कर लीजिए 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 2 5 आ गया, 56 आ गया। 2 बाहर आ जाएगा तो 4 √
14 आ गया। ये सेंटीमीटर यूनिट शायद दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज्योमेट्री के मिल रहे हैं। देखिए, जिनका भी क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा बनाने का। देखिए, इस डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो ये मिसिंग है कि ये जो साइड जो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज देख रहे हैं, ये स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें मेंशन करना मिस्टेक हो गया है। इस तरीके से दी हुई है कि यहाँ से आपका ये ऐसे है, यहाँ से इस तरीके से मिलाया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 7 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 7 यूनिट, यहाँ से आपको 5 यूनिट दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ये स्क्वायर है, तो आपको इसको स्क्वायर समझ के बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर है। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा तो बन नहीं सकता सवाल। तो स्क्वायर है ये। अब आपको इस छायांकित भाग जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसका एरिया निकालना है। आप इसका एरिया इतना आसान से नहीं निकाल सकते। इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये 12 है, तो ये भी साइड 12 होगा, मतलब इतना 5 होगा। ये 7 है तो आपका ये भी 5 होगा। देखते जाइएगा, ये 5 है तो ये भी 7 होगा। सबसे पहले बताइए पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 12 गुना 12 144। तो अगर स्क्वायर का एरिया की आपकी बात करूं तो क्या हो जाएगा 144। अब इसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे है, आप मुझे बताइए कि अगर इसको यहां से मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं तो आप इसके एरिया नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, जो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। बेस को 5:7 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, सेम वर्टेक्स से, तो एरिया भी 5:7 के रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर? तो आप मुझे बताइए ये पूरा एरिया होगा कितना? तो कहेंगे सर पूरे स्क्वायर का हाफ, क्योंकि मैंने डायगोनल को मिलाया है। डायगोनल स्क्वायर के एरिया को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है इक्वली। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया आपको निकल कर आ गया क्या, 5 बाई टोटल 12 में से 5 ये है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आपको आधा एरिया मैंने लिया है स्क्वायर का। इसी तरह से आपको ऊपर भी करना है, लेकिन ऊपर इस तरह से करने के पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि इसको आपको ज्वाइन करना होगा इसको इसके साथ। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे एकदम। मैं इसको आपको ज्वाइन करना होगा। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, आप इस पूरे एरिया को देख लीजिएगा। इस पूरे एरिया जो है, ये पूरा एरिया 72 है, इसको 7:5 रेशियो में डिवाइड किया गया है। इस ट्रायंगल को आप देखिए, आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए, 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड किया गया, तो 7 हिस्सा हम ले रहे हैं तो हमारा ये हिस्सा आ जाएगा। तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 7/12 इंटू 72। आप देखते जाइएगा, ये हिस्सा आपका निकल गया। अब मुझे बताइए अगर ये 7/12 इंटू 72 है, तो ये पूरा हिस्सा कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5/12 इंटू 72। आप देखते जाइएगा। अब इस हिस्से को देखिए 5:7 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ये आपका जो है बेस को क्या कर रहा है, 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब इस एरिया को आपको क्या 5:7 के रूप में डिवाइड करना होगा। अगर 5:7 के रूप में डिवाइड करेंगे, उसमें से आपको 7 हिस्सा लेना, मतलब इसका 7/12 हिस्सा लेना, तो इसको 7/12 कर देंगे, तो हमारा ये एरिया भी निकल कर आ गया। आप देख लीजिए, ये हमारा इसका एरिया है, ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। सारे एरिया को आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया 30, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 आ गया 42, और ये कितना आ गया 72 आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस ये, और ये कितना आ जाएगा, तो आप गुना कर लीजिए, तो कितना आ गया 6 से 2 17.5 आ गया। ये कितना आ गया 17.5, तो कितना आ गया 89.5 यूनिट। आप देख लीजिएगा, जो भी यूनिट दिया हुआ है आप उस यूनिट को फॉलो कीजिएगा, साइज यूनिट इसमें नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और है इस ज्योमेट्री का, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन अनक्लियर है, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, इससे कारण आपको परेशानी हुई है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए मैं एक बार बना देता हूं। इसमें ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, चतुर्भुज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किस टाइप का चतुर्भुज है। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये जो मिसिंग है वो ये है कि इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ से परपेंडिकुलर, ये जो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का जो मार्क है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। ये आपको जेड दिया हुआ है, ये जो ए दिया हुआ है, ये पूरा ये दिया हुआ है, ध्यान रखना इसको। यहां से फिर इसके किसी पॉइंट पे मिलाया गया है, आई थिंक मिड पॉइंट पे मिलाना चाह रहा, पता नहीं, कुछ श्योर नहीं है, लेकिन ये आपका 90 डिग्री होगा।
फिर यहाँ से आपको इधर के मिड पॉइंट में मिलाया गया शायद ये आपका 90 डिग्री होगा, और फिर यहाँ से आपको ये दिया गया और ये आपका 90 डिग्री है। आपको ये दिया हुआ x, ये दिया हुआ d, ये आपको दिया हुआ c, ये आपको दिया हुआ t, ये आपको दिया हुआ b और ये दिया हुआ y। आपको बोल रहा है कि पूरे का एरिया क्या होगा, तो पूरे का एरिया आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। यहां से इसके एरिया की अगर बात करूंगा आपसे, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होगा 1/2 गुना बेस, बेस कितना है a गुना हाइट z। आपसे पूछूंगा इसका एरिया, ये जो एरिया है, तो आप कहेंगे सर इसका बेस हो गया आपका a, तो 1/2 गुना बेस गुना हाइट, हाइट आपका y है। उसी तरह से आपको इस एरिया का बात करूंगा, इस ट्रायंगल के एरिया का, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना बेस आपका b है, हाइट t है। और इसका एरिया की बात करूंगा तो आप कहेंगे 1/2 गुना बेस c है और ये x है, हाइट। आप सबको ऐड कर देंगे तो आपको 1/2 कॉमन आ जाएगा। आप देख लीजिए क्या आ रहा है, az प्लस az bt cx, तो ये आपका इसका एरिया हो गया। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। az by az ay है, az ay cx bt, ऑप्शन बी शायद इसका दिया हुआ सेम चीजें हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा होगा आज का क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन थे, काफी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आप इसी तरह क्वेश्चन भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्वेश्चन भेजने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।